नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूपीएससी वे। आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 4 जून 2021 के सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है जापान, डी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ MOC को साइन किया है 2 जून 2021 को। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की उम्मीद है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। तो अब बात आती है जापान की। तो जापान एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। यहाँ पर ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन होना है और यहाँ जापान की मुद्रा येन और यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो भारत ने विश्व बैंक के साथ ये राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए समझौता किया है। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण करने में मदद मिलेगी। और राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्प पोषण, रक्ताल्पता को कम करना और प्रति वर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। तो विश्व बैंक की बात है तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं विश्व बैंक के वो डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक की स्थापना सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए की गई थी। तो इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। इसका सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में रूस में मनाया गया था और मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना है। तो रूस की बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को है जो कि मोस्कवा नदी के किनारे बसी हुई है और यह मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। इसका सी सही है। विश्व साइकिल दिवस का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही और साथ ही साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन को विश्व साइकिल दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस
3 जून 2018 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है? तो यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चे जिनके कोविड-19 की वजह से माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन बच्चों को 1125 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। और महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं जो कि गोवा के भी राज्यपाल हैं। और यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सभी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर SCO बोलते हैं इसको। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। इसका D सही है। संघाई सहयोग संगठन, तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं और वर्तमान में इसमें 8 देश सदस्य हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब बात आती है कि ये चर्चा में क्यों था? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी 2 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघाई सहयोग संगठन SCO के सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच मास मीडिया की बात कर रहे हैं, मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे स्थित CSIR NCL द्वारा प्राकृतिक तेलों का उपयोग कर जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए एक नई तकनीकी विकसित की गई है, इसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है B, स्वास्तिक। तो ये CSIR ने किया है। CSIR NCL यानी कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, इनके द्वारा स्वास्तिक नाम की तकनीकी विकसित की गई है, जिसमें होगा क्या कि दाब में कमी करके जल को गर्म किया जाएगा, उबाला जाएगा और साथ ही इसमें कीटाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का प्रयोग किया जाएगा। यह तकनीकी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी उपभेदों सहित सभी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम है। CSIR की बात है तो CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। CSIR 1942 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ के डायरेक्टर जनरल शेखर मांडे हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अधीनस्थ काम करता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है? तो यह नासा के साथ इन्होंने एक समझौता किया है। तो ये क्यों किया गया है? मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने की योजना का हिस्सा बनने के लिए यह समझौता न्यूजीलैंड ने नासा के साथ किया है। अब नासा की बात है तो नासा क्या है? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है।
इसके करंट टाइम पर प्रेसिडेंट स्टीव जुर्कजिक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित की है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है इको रैप रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 7.9 की दर से बढ़ने की भविष्यवाणी इस रिपोर्ट में की गई है। पहले रिपोर्ट में 10.4% की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन इको रैप रिपोर्ट में अभी कोविड-19 के चलते इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट टाइम पर जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। अगला प्रश्न है, तस्वीर में इसाक हरजोग दिखाई दे रहे हैं जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है। इसाक हरजोग यहाँ के 11वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र की सरकार ने अच्छे काम करने के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है, जिसमें प्रथम विजेता को 50 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 25 लाख रुपए और तीसरे विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में 22 पैरामीटर सेट किए गए हैं। इन सभी पैरामीटर्स पर जो भी पंचायत पूरी तरह से ये मापदंड पूरे करेगी उन्हें विजेता घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है बी, बिहार की सरकार ने 33% आरक्षण लड़कियों को देने की घोषणा की है मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर जो सरकारी संस्थान है उनमें एडमिशन्स के लिए। तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है बी, माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाने और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने के लिए इस परिषद का निर्माण किया है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला जी हैं जो भारतीय हैं और इसका हेडक्वार्टर रेडमंड अमेरिका में है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।